एक यज्ञ हो रहा था लोक कल्याण के लिए, और उसमें ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि सभी देवी देवता और साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। और यद्यपि दक्ष उस सभा में लेट आया था, फिर भी यद्यपि दक्ष उस सभा में लेट आया था, फिर भी उसने बुरा मना दिया कि जब उसके आने पर शिव जी अपने आसन से खड़े नहीं हुए थे। तो उसको गुस्सा आ गया और उसने शिव जी को भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। वो यही समझ नहीं पाया, उसने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया उसने, कि पता नहीं शिव जी किस ध्यान में बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। मेरी इज्जत नहीं की, मेरा आदर नहीं किया, बस उसके दिमाग में वो कीड़ा घुस गया उसके दिमाग में। हमारे शास्त्रों में लिखा है, वैष्णवे यार हृदय कृष्ण प्रेम करे हृदय, तार क्रिया वाक्य मुद्रा विकी ना पूछे। जिसके हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, उसकी वाक्य, उसकी क्रिया मुद्रा वो दक्ष से दक्ष व्यक्ति भी समझ नहीं पाता। वैष्णव नाम यथा शंभो, और शिव जी परम वैष्णव है। शिव जी सदैव भगवान के स्मरण में रत रहते हैं। तो जब एक वैष्णव की क्रियाओं को कोई दक्ष व्यक्ति समझ नहीं सकता, शास्त्रों में लिखा है, तो दक्ष कैसे समझ जाता? दक्ष नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया। चलो नहीं समझ पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ पाया, हो जाता है ऐसा। जैसे चैतन्य चरितामृत में हमें प्रसंग मिलता है श्री हरिदास ठाकुर का। अब हरिदास ठाकुर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था मुस्लिम राजा के सामने ले जाने से पहले, और सब लोगों को पता था कि हरिदास ठाकुर हालांकि है मुस्लिम परिवार से, लेकिन शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। और सबको ये भी पता था कि शुद्ध भक्त का दर्शन करने से दुख दूर हो जाते हैं। वो कौन से दुख दूर हो जाते हैं उसको समझ नहीं पाए। ये जो भौतिक लोग होते हैं ना, ये विष्णु और वैष्णव इनका इस्तेमाल करते हैं अपने भोग के लिए। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उस ट्रेन में कुछ बिजनेसमैन भी ट्रैवल कर रहे थे, गुजराती थे शायद वो। तो उनको पता चला कि एक शुद्ध भक्त ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्रभुपाद के दर्शन के लिए आ गए और उन्होंने प्रभुपाद के चरण छूने की कोशिश की। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछ लिया, तुम भाई मेरे चरण क्यों छू रहे हो? तुम मेरे चरण क्यों छू रहे हो? आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसे बोलते हैं, आप प्लीज आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला, कौन सा आशीर्वाद दो? ये कौन पूछता है? ये कोई नहीं पूछता, सब लोग बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला, कौन सा आशीर्वाद दो? तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। घुटनों का। प्रभुपाद ने बोला, मैं ऐसे घटिया आशीर्वाद नहीं देता। तो उन्होंने पूछा, आप घुटनों का दर्द ठीक तो कर नहीं सकते, तो फिर आप कौन सा आशीर्वाद देते हो? तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों की तरफ इशारा किया। प्रभुपाद ने बोला, ये है मेरा आशीर्वाद, जिसको मैं आशीर्वाद देता हूँ गंजाओं के घर छोड़ देता हूँ। अब चाहिए भाग गए वो सारे। तो जो भौतिक लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण का और वैष्णव का दुरुपयोग करते हैं भौतिक लाभ के लिए। और यही हुआ जब हरिदास ठाकुर जेल में गए, आंखों से आंसू बह रहे थे उनकी। तो जेल के सारे लोगों ने, जो कैदियों ने जब उनको देखा तो उनको रोमहर्षण हो गया। उन सब की आंखों से भी आंसू बह निकले और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर ने बोला, जैसे हो वैसे ही बने रहो। दे दिया आशीर्वाद,
जैसे हो वैसे बने रहो। उनके बदन में आग लग गई, कह रही होंगे। उन्होंने कहा हमने तो दंडवत किया था जेल से छुटकारे के लिए, आपने बोल दिया जैसे हो वैसे बने रहो। ये कोई आशीर्वाद थोड़े ना, ये तो श्राप है। तो हरिदास ठाकुर ने बोला, क्लैरिफाई कर दिया। आमतौर पर क्लैरिफाई भी नहीं करते वैष्णव, लेकिन पता नहीं उस दिन क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया हरिदास ठाकुर ने। उन्होंने बोला कि जब मैंने आप लोगों को देखा तो आपकी आंखों से भगवान के प्रेम के कारण आंसू बह रहे थे, आप हरि नाम ले रहे थे। तो मैंने तो ये बोला था आपकी ये स्थिति यथावत बने रहे, जेल से तो छूट ही जाओगे, जेल से तो छूट ही जाओगे। तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बोले, लोग वैष्णव की क्रिया और मुद्रा को समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, अब नहीं है इतनी बुद्धि, नहीं है इतना दिमाग, नहीं समझ पाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम वैष्णवों को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते। हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कुछ कारण होगा, वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण होगा, और ये ऐसा कर दिया, ये वैसा कर दिया। हम ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम सोचना चाहते नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से मार मार के पीट पीट के हमें ऐसा बना दिया गया। तो जब हम कृष्ण भक्तों से मिलते हैं तो हम ये सोचते हैं ये भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे ही लोग मिले, तो हम भक्तों के बारे में भी ये सोचते हैं कि ये भी उन्हीं के जैसे होंगे, ये भी मेरे पद से, मेरी अमीरी से, मेरे घर बार से ये भी ईर्ष्या करते हैं। और फिर क्योंकि हमने ये चश्मा लगा रखा है कि सामने वाला भी मेरे जैसा है, तो फिर हम मौका तलाशते हैं कि कभी कोई गलती करे और फिर उसको पकड़ के उसका अनादर, उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं और फंस जाते हैं। शाम को इस बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, आज का प्रसंग यही है वैसे तो, शाम को भी। तो जो दक्ष है, हालांकि दक्ष है, जो दक्ष है, यद्यपि दक्ष है, लेकिन फिर भी उसने गलती की कि उसने शिव जी को अपने समान समझ लिया। और क्योंकि शिव जी वो ये समझ नहीं पाया कि शिव जी है वो भगवान के ध्यान में मग्न है और वो आपसे श्रेष्ठ भी है, नहीं, वो तो मेरे दामाद है। जब मेरी बेटी से विवाह किया तो उन्होंने मुझे श्रेष्ठ स्वीकार किया, तभी तो मुझसे दान लिया। लेकिन आयु से, पारिवारिक संबंधों से श्रेष्ठता नहीं देखी जाती। चैतन्य चरितामृत में हमें उदाहरण मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है मुकुंदा, और मुकुंदा जो नरहरि सरकार के बड़े भाई हैं, और मुकुंदा के पुत्र है रघुनंदन ठाकुर। तो एक बार मुकुंद को काम से जाना था, घर में भगवान के विग्रह थे, तो मुकुंद ने अपने पुत्र को बोला, भी जरा भगवान को भोग लगा देना, भगवान को खिला देना भाई जरा। उसने कहा ठीक है, खिला दूंगा, नो प्रॉब्लम। अब
रघुनंदन ठाकुर की माता ने भोग तैयार किया, बोला जा बेटा भोग लगाया, और रघुनंदन चले गए भोग लगाने के लिए, भगवान के सामने रख दिया। और रघुनंदन ने बोला प्लीज खा लो। भगवान ऐसे थोड़े ना खाते हैं, ऐसे थोड़े ना खाते हैं, दृष्टि से खा लेते हैं। सकलेंद्रिय वृत्ति बनती, भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का काम ले लेते हैं। भगवान दृष्टिपात करते हैं तो भौतिक प्रकृति में जीवों का गर्भाधान कर देते हैं। भगवान को हमारी तरह एक विशिष्ट इंद्रिय का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान दृष्टि से वो काम ले लेते हैं। तो भगवान तो दृष्टि से खा रहे थे, लेकिन रघुनंदन ने बोला ये खा ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे। और मेरे पिताजी आएंगे तो मेरे से पूछेंगे तो मैं थोड़ा बोल पाऊंगा कि खिला दिया था, उन्होंने तो कहा था खिला देना, खा ही नहीं रहे। और उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया सामने कृष्ण के। कृष्ण भगवान ने बोला भाई क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है, खा ही नहीं रहे आप, 1 घंटा हो गया बोलते हुए। अच्छा चुप तो कर जा, खा लेते हैं। भगवान ने खा लिया, सारे प्लेट साफ कर गए। आगे फिर और भी कई चीजें हुई, लेकिन बात यह है कि भोग मुकुंद भी लगा रहे थे, लेकिन रघुनंदन तो सामने भगवान आ गए और खा लिया उन्होंने। और फिर बंगाल के सारे भक्त हर वर्ष चातुर्मास्य में जाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए पुरी। तो गए जब वो, तो सारे भक्त जैसे आप सब बैठे हो, सारे भक्तों के बीच में चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था मुकुंद से कि मुकुंद तुम्हें और रघुनाथ में बाप कौन है और बेटा कौन है? तो मुकुंद ने बोला कि रघुनंदन मेरा बाप है, हालांकि बाप मुकुंद है। जो भक्ति में श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ माना जाएगा, आयु संबंध नहीं देखे जाएंगे। दक्ष हालांकि दक्ष है, और आप लोग कौन हो? आप लोग दक्ष हो, याद रखना। दक्ष हालांकि दक्ष है, वो इस बात को समझ नहीं पाया, और दक्ष ने अपने पारिवारिक देहात्म बुद्धि से प्रेरित जो संबंध है शिव जी के साथ में, उससे प्रेरित होकर उसने शिव जी का अपमान शुरू कर दिया। और जब भक्त अपमान पर उतरते हैं तो फिर रुकते नहीं है, फिर वो रुकते नहीं है। फिर तो ऐसा कई बार लगता है कि भौतिक लोग ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, कम से कम देख सोच के सामने वाले का अपमान करते हैं। जब भक्त अपमान करने पे आता है तो कोई सीमा ही नहीं देखता, फिर तो वो सारे हथकंडे अपनाता है, फिर तो वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भगवान ने मुझे सेवा दे रखी है, इसको सामने वाले भक्त को जो गलती कर रहा है इसको नीचे गिराओ। ये मैं भगवान द्वारा शक्ति से आवेशित हो गया, अपना शक्तिवेश अवतार बन गया भगवान का। अब तो जो शक्ति मेरे में संचारित किया भगवान ने, इसका प्रयोग करूंगा सामने वाले को गिराने के लिए, क्योंकि प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। बिल्कुल गलत विचार है, बिल्कुल गलत विचार है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान मुझे, अगर वरिष्ठ वैष्णव जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको धोती बांधना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, आरती करना सिखाया, अब ये छोटा बच्चा आरती कर रहा है, ये थोड़ी ना सोच सकता है कि मैं आरती कर रहा हूं। अरे तुम्हें सिखाई है ना किसी ने, भाई तुम्हें किसी ने सिखा दी, अब जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी ना। एक भौतिक कहावत है लेकिन सटीक है,
कि पृथ्वी देवी सबका भार उठा लेती है, कृतज्ञ का भार नहीं उठा पाती। जो कृतज्ञ है, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, किसी लायक बना दिया, उसी की पीठ में छुरी मारना शुरू कर दो, पृथ्वी उसका बोझा सहन नहीं कर पाती। तो कई बार तो लगता है कि भौतिक लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं इस मामले में, कम से कम शर्म कर लेते हैं समाज की, शर्म कर लेते हैं परिवार की। भक्त पता नहीं जब अभिमान करने पे आता है तो फिर कोई सीमा नहीं देखता। यही दक्ष ने किया, यही दक्ष ने किया। और दक्ष तो शिव जी का अपमान कर रहा है, लेकिन वो अकेला तो क्या ही कर लेगा, अकेला तो वो क्या ही कर लेगा। माता सरस्वती भी तो है, माता सरस्वती भी तो कोई चीज है। तो दक्ष अपमान कर रहा था, लेकिन माता सरस्वती ने ऐसे शब्द प्रेरित किए जिससे कि शिव जी की महिमा मंडन हो रहा था, शिव जी के ग्लोरिफिकेशन होने शुरू हो गई। तो दक्ष ने बोला कि जो शिव है ये निरपत्रप है, निरपत्रपा। निरपत्रपा का मतलब है निर्लज है, इनको लज्जा ही है कुछ। सामाजिक शिष्टाचार होता है, जब ससुर आया खड़े हो जाना चाहिए, नहीं खड़े होने में क्या परेशानी है, खड़े हो जाते। निर्लज है ना, निर्लज है इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन निरपत्रपा का मतलब एक अर्थ ये भी है कि वो व्यक्ति जो ऐसे लोगों का सहारा है जिसका और कोई सहारा नहीं है। और शिव जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई आश्रय नहीं देता, जो भूत पिशाचों के समान है। वो कहाँ जाते हैं घूम फिर के, शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी उनको आश्रय दे देते हैं, शिव जी उनको कंफर्ट देने के लिए उन्हीं के समान व्यवहार करते हैं। भूत पिशाचों को शमशान जैसे स्थानों पर जाना अच्छा लगता है, शिव जी वहीं भी जाके बैठ जाते हैं। चलो कहीं तो आ जाओ, परम वैष्णव है ना, परम वैष्णव है ना। तो माता सरस्वती ने उसके अपमान को बदलते चले गई, जो दक्ष अपनी तरफ से अपमान कर रहा था। और दक्ष ने बोला ये जो शिव है ये लोकपाला नाम ये शोकनो, ये धब्बा है, शिव धब्बा है लोकपालों के नाम पर। हम भी तो लोकपाल हैं, हमें देखो, हम भी तो लोकपाल हैं, जहां जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं। और ये किए एक ही है, ये तो धब्बा है, धब्बा जो इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को चला रहे हैं, उनका नाम खराब ही कर रहे हैं। लेकिन माता सरस्वती ने इसको भी बदल दिया। लोकपाला नाम ये शोकनो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि इसका एक मतलब ये भी है कि जो जितने भी लोकपाल हैं उनका यश हर लेते हैं, शिव जी के सामने आके सब फीके हो जाते हैं। शिव जी के यश के सामने सबके जितने देवी देवता उनका यश फीका पड़ जाता है। इसलिए तो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। और दक्ष ने बोला कि ये तो मरकट लोचन है। अरे शिव जी की आंखें बंदर की तरह है, ये तो मरकट लोचन है। और मैंने अपनी मृग लोचना पुत्री का हाथ इसके हाथ में दे दिया। इस मरकट बंदर की आंख वाले को मैंने हिरनी की आंख वाले अपनी सुंदर इतनी कन्या पता नहीं कैसे पकड़ा दी। तो माता सरस्वती ने इसको भी बदल दिया। माता सरस्वती ने इसको भी बदल दिया। उन्होंने बोला लोचना,
लोचन का अर्थ है दृष्टिपात करना। तो शिव जी दृष्टिपात करते हैं किस पे? मरकट, जो कि काम वासना से पूरी तरह भरे हुए हैं, पूरी तरह काम वासना में डूबे हुए हैं। उन पर शिव जी कोई दृष्टिपात नहीं कर रहा, कोई नहीं उनकी हेल्प करने को तैयार हो रहा, लेकिन शिव जी कहते हैं नहीं, मैं करूंगा, ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। शिव जी ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा, इसमें प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा। ऐसे शिव जी का अपमान करने पे लोग उतारू हो रहे हैं। और दक्ष ने बोला कि जैसे एक पराधीन ब्राह्मण दूसरे के वश में है, ये ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जैसे किसी के वश में आ गया, बंदी बना लिया उसको। जरूरी नहीं है कि रस्सी से बंदी बनाओ, इमोशनली भी बंदी बनाया जा सकता है। माँ बाप यही तो करते हैं बच्चों के साथ, पत्नी यही तो करती है नहीं करती? सच सच बताना, हिलते नहीं है हम पत्नी की इच्छा के बिना। पूरी तरह। जब भगवान कृष्ण ने मुचकुंद, राजा मुचकुंद का उद्धार किया, चक्रवर्ती सम्राट थे एक टाइम पे, फिर देवी देवताओं की सहायता की, और सहायता करने के बाद उन्होंने कहा मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, कोई मेरी नींद को भंग ना करे, जो भंग करे उसको घूरू, उसको देखूंगा भस्म हो जाएगा। तो देवी देवताओं ने उन्हें बोला जाओ आप जाके सो जाओ। तो मुझको सो रहे थे, तो भगवान ने चलो उनका उद्धार कर दिया। और जब भगवान किसी को दर्शन देते हैं तो भगवान हमेशा ही बोलते हैं, आपको भी बोलेंगे, आपको भी बोलेंगे, याद रखना, आपको भी बोलेंगे। और कुछ बोले ना बोले, एक बात जरूर बोलते हैं भगवान कि आप मांगो क्या मांगते हो। लिस्ट मत निकाल लेना कोई उस समय। जब भगवान बोले कि वो क्या मांगो क्या मांगते हो, ये है पूरी लिस्ट। हमने कंप्यूटर से टाइप कराई हुई है, सारे स्पेलिंग चेक किए हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये ले लो आप लिस्ट, ऐसे मत करना। तो मुझको ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने बोला नहीं, सुंदर स्त्रियां दे दूं? प्रलोभन देते हैं भगवान, सुंदर स्त्रियां दे दूं? तो मुझको ने बोला, भगवान ने कहा चक्रवर्ती सम्राट बना दूं? वो पहले थे चक्रवर्ती सम्राट। मुझको लगा नहीं नहीं, मैंने नहीं बनना। क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों नहीं बनना चाहते? दुनिया बनना चाह रही है, तुम्हें बना रहे हैं, तुम बना कर रहे हो। तो मुझको ने बोला मैंने देख लिया बनके, मैंने बनके देख लिया। ये जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना, जब अपनी पत्नी के कमरे में घुसते हैं तो एक कुत्ते की तरह घुसते हैं, धूम हिलाते हुए, एक कुत्ते की तरह। मैं नहीं बनना चाहता दोबारा उस स्थिति में मैं जाना नहीं चाहता। जो पुरुष हैं वो स्त्री, हम ये बात आई कहाँ से? देखो आप भी अफीम खा के बैठे हो ना, पता नहीं कैसे आ गई ये बात, कैसे आई? तो चलो अब जो भी हो गया, पता नहीं कैसे पहुंच गए यहाँ पे। हाँ नहीं, उससे भी पीछे जाना पड़ेगा, रिवाइंड, फंस गया मैं। हाँ जब जी का अपमान कर रहे थे, सरस्वती माँ की बात चल रही थी। हाँ चलो जो भी है। तो उसने बोला पराधीनता की बात हो रही थी, है ना, वश में आ जाता है, इमोशनली अत्याचार।
अरे इमोशनल अत्याचार की बात हो रही थी ना, कि इमोशनली फंसा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि रस्सी से बांधा हुआ है, इमोशन से बांध देते हैं। ये बात चल रही थी, है ना, ये बात चल रही थी। तो दक्ष ने बोला कि मुझे भी इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था, मैं भी पराधीन हो गया था। अब वो किसने उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया और ऐसा क्या ही कर दिया उन्होंने, इस पे कल हम चर्चा करेंगे। 6:15 हो गए, यहीं पे इसको विराम देते हैं। क्वेश्चन आंसर हम कर नहीं रहे, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।